कैसा फील हो आपको अगर आप एग्जाम दो और कोई भी गलती ना हो? अब आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सी गलती अवॉइड कर सकते हो, मैक्सिमम मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय गुलिया और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, जो आप छोटी छोटी गलतियां एग्जाम सेंटर में करके आते हैं और आपका पूरा क्वेश्चंस कई बार गलत हो जाता है और आपको हर्जाना भुगतना पड़ता है आपको। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है आप लोगों के लिए। नंबर 1 पॉइंट, आप लोगों को क्या करना है कि धीरे धीरे अपने मन में जो भी क्वेश्चंस आप रीड करें या जो भी आप आंसर लिखें उसको धीरे धीरे गुनगुनाना मन मन में, धीरे धीरे एकदम, ताकि सामने वाला भी डिस्टर्ब ना हो, पीछे वाला भी डिस्टर्ब ना हो और ऑफ कोर्स आपकी जो क्लास में टीचर है वो भी डिस्टर्ब ना हो, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आपको धीरे धीरे गुनगुनाना, मन मन में गुनगुनाइए, बोलते रहिए मन मन में। आपका ध्यान एकदम आंसर शीट पे रहेगा, ठीक है, आपका ध्यान रहेगा एकदम जो जो आप आंसर लिख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो मन मन में रिपीट करते रहिए, गुनगुनाते रहिए उस चीज को। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट कि आपको क्या करना है कि अपना अंगूठा यूज करना है इसमें। अब थंब कैसे यूज करेंगे कि जो भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो आप थंब रखते हुए रीड कीजिए, आपका फोकस एकदम क्वेश्चन पे रहे। या आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर थंब लिख रख के एकदम, ताकि एकदम फोकस आपको वहां रहना चाहिए, कहीं और आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आपको अंगूठे का इस्तेमाल करना है ताकि सिली मिस्टेक्स जो आपकी होती हैं, आपकी कंसंट्रेशन अलग होती है, आप ध्यान कहीं और जाता है आपका, तो आप उस चीज को अवॉइड कर सकें। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट कि आपको क्या करना है कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको अंडरलाइन करने हैं। मान लीजिए आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और बीच में कोई इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, अब आपने अंडरलाइन नहीं किया और अंडरलाइन करना है पेंसिल से, ये बात ध्यान रखिए। अब मान लीजिए आपने वो अंडरलाइन नहीं किया और आप बाद में आंसर लिखने लग गए, आप बाद में भूल जाओगे, क्योंकि यार प्रेशर इतना होता है आपके ऊपर, आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है, नया एनवायरनमेंट है, सब कुछ नया है। तो आपको क्या करना है कि एकदम जो भी आपको क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए, पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। कोई नहीं कुछ कहने वाला, अगर कोई आ भी गया चेक करने तो आप उसको आप बाद में रेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो आप जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और एक और टिप साथ में ही मैं बता दूं कि आंसर में भी, आंसर शीट में भी सेक्शन नंबर अंडरलाइन करके आइए। उसकी जो पूरा क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसकी जो मेन करक्स है, जो क्लाइमैक्स है आप कह सकते हैं, या फिर जो जान है आंसर की, उसको आप जरूर अंडरलाइन करके आइए। करक्स जो आप लास्ट में लिखेंगे उसको जरूर अंडरलाइन करके आइए। अंडरलाइन का बहुत ध्यान रखना आपको गाइस। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है, सॉरी नंबर 4 पॉइंट क्या है कि आपको जो लास्ट लाइन है वो फुल रीड करनी है एकदम। अब लास्ट में क्या होता है, एग्जामिनर आपके साथ खेलता है। फर्स्ट लाइन लिख दी, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, और एक लास्ट लाइन है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार वो आपसे नेगेटिव आंसर मांगता है, नो, इनकरेक्ट, तो इन बातों का ध्यान रखिए, यहां पे गलती करते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, तो एकदम लास्ट लाइन का और शुरू वाली लाइन का हमेशा ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप लोग सिली मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे और अपना आंसर, अपना क्वेश्चन पेपर पूरा करके आएंगे। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप स्मॉल लाइंस में लिखिए। कई बच्चे क्या करते हैं, एकदम पैरा, इतना बड़ा बड़ा पैरा लिखेंगे, भर भर के लिखेंगे, आज तो एग्जामिनर को चित कर देना है, इतना अच्छा लिखेंगे। अब क्या कीजिए, एक स्मार्ट वे दिखाइए, आप 2-2 लाइन, 3-3 लाइन के पैरा बनाइए और लाइंस में लिखिए। 2 लाइन लिख के फिर एक लाइन छोड़ दी, 3 लाइन लिख के फिर एक लाइन छोड़ दी। उससे क्या होता है, एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा उसको भी आसानी रहेगी आपका पेपर चेक करने में, और आपके लिए क्या आसान होगा कि आप क्या करते हो, पैरा लिखोगे तो आपका ध्यान एकदम कहानी में खो ही जाता, कहीं और कुछ केस लो लिख रहे हैं, कहीं और ही चला गया आपका दिमाग, पता नहीं आप क्या क्या लिखते रहोगे। कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांसेस रहते, करक्स पे आप हो सकता है ना पहुंचो, कुछ सेक्शन नंबर, कुछ ऐसे नंबर, कुछ आप गलत कर दो। तो स्मॉल स्मॉल लाइंस में लिखिए जी, स्मॉल स्मॉल लाइंस में लिखिए, 2-2, 3-3 लाइन में लिखिए, ताकि आप अच्छे से लिख पाओ, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और आपका पेपर भी पूरा होगा विद इन टाइम।
सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या करनी है आपको दोस्त, सिली मिस्टेक्स तभी अवॉइड हो सकती हैं एग्जाम में तब आपका दिमाग एकदम शांत हो, एकदम काम हो। तो आपको क्या करना है, पूरी 7 से 8 घंटे की जो भी आप स्लीप लेते हैं आप पूरी लेके जाइए। और जिस दिन एग्जाम है, एग्जाम शुरू होने से पहले 2-3 घंटे पहले बिल्कुल मत पढ़िए, एकदम अवॉइड कीजिए पढ़ना, ठीक है। एकदम दिमाग को एकदम शांत लेके जाना है, एकदम काम, जैसे आपको कोई टेंशन ही ना हो, तभी आप लोग सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये टिप्स फॉलो कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसी वीडियो लगातार आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी आपके एग्जाम तक, जो आपको इस बार सीए बना देंगी, या जो कोई बच्चा आईपीसीसी में है तो वो फाइनल में आएगा, और सीपीटी में है तो आईपीसीसी में आएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।